ओम शांति। देखो, ओम शांति का महामंत्र बोल है, हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, अपनी स्वधर्म की सीट पकड़ लो। तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। बोलो, वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसे समझ रहे हैं। तो आज तो जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं, सामने हरियाली देख बड़ी दिल खुश होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। तो ऐसे नहीं सिर्फ बोल बोलते हैं, परंतु ऐसे महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के से डायरेक्ट दिव्य जन्म ले, दिव्य गुण धारण करके अब दिव्य कर्तव्य पर उपस्थित हो। बाबा कहे, पहले पहले सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करके, और जब जो टाइम अपॉइंटमेंट मिला है उस टाइम पर ही बच्चे जिस समय भी बैठते हैं उस समय जैसे शरीर से डिटैच होकर के और पूरा कनेक्शन बाबा के साथ, बस पूरा संबंध भी जुट जाता है ऑटोमेटिकली, और कनेक्शन भी जुट जाते हैं। ये सब तब होता है जब मीठे बच्चे आप शरीर से अशरीरी बन करके और बाबा से मिले। तो उसी समय का जो मिलना है वो सारे दिन में बहुत मदद करता है। लेकिन न सिर्फ नियम पूर्वक मिलना है, लेकिन बिल्कुल ही जैसे उस अवस्था में ठहर करके, यानी शरीर से अशरीर। कभी भी आप ना उम्मीद नहीं होना, ये अभ्यास चलता रहे। फिर दूसरा पीरियड आया, क्लास में आकर के प्यारे बाप दादा के मधुर बोल सुने, और वो सब मधुर बोल जो सुने वो मीठे मीठे जो महावाक्य है, और साथ में डायरेक्शन मिलते हैं, कहीं फरमान मिलते हैं। एक ही मुरली से कई प्रकार का हम बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। तो हर एक शब्द को प्रैक्टिकल श्रीमत समझ करके पालन करेंगे तो सारा ही दिन जैसे कर्म योग का पाठ बहुत ही अच्छा लगता। अब देखो, शब्द की तो सुने, लेकिन कैसे सारी दिनचर्या रखनी है ये सभी ने अपने ऊपर ध्यान। अब बचपन बीता, युवा का पाठ चल रहा है, अर्थन कमाई, पढ़ाई जब चल रही है तो कमाई भी हो रही है। अब प्यारा बाप हम बच्चों को क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या श्रीमत दे रहे हैं? देखो, साकार बाबा ने सब प्रकार से जैसे कि हम बच्चों को सजाया, फिर अव्यक्त रूप धारण करके फिर भी जो जो पॉइंट्स हमारी नहीं धारण हुई है वो फिर से सुना रहे हैं। कितनी परवरिश किया है, कितना छत्र छाया में पालना दी है। अब बाबा
रिटर्न जर्नी चाहते हैं। तो इसलिए बुद्धि योग की बड़ी गहराई है। देखो, बाबा की याद तरफ अटेंशन है। अगर कोई संकल्प भी आया, कोई वाचा भी रही, कोई कर्म भी रहा, तो ऐसी गहराई में जाकर के देखो तो जैसे कि उस समय कनेक्शन कट हो गया। सदा बाबा के साथ रहे, इसके लिए भी बाबा ने बहुत मीठी युक्ति सुनाई है। वो मीठे बच्चे, आप त्रिलोकीनाथ हो, वो भी इस संगम युग पर त्रिकालदर्शी तो बने, त्रिनेत्री भी बने, तब त्रिलोकीनाथ भी तुम हो। तो इसलिए तीनों ही लोगों का सैर जैसे कि चलता रहे। मूल वतन का सैर तो किया और कर भी रहे हो, परंतु सूक्ष्म वतन के सैर पर आप विराजमान रहेंगे तो थोड़ा सा नीचे कर्म योग का पाठ बजाने आकर के और फिर सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो ऐसी महसूसता आएंगी जैसे कि प्यारे बाप दादा के साथ हम चल नहीं रहे हैं, वो ही चला रहे हैं। अब ये सिर्फ कथनी का समय नहीं, नॉलेज मिली उस पर नहीं, तो नॉलेज से कथन होता है, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल ही जैसे कि स्वरूप बन करके और वो प्रैक्टिकल में दूसरा कोई देखे। और बाबा कहे महादानी तो बने हो, क्योंकि पढ़ाई और कमाई तो चल रही है, इसमें बच्चे तो बहुत बहुत जैसे कि आगे आगे जा ही रहे हैं, परंतु अब चाहिए वानप्रस्थ अवस्था। तो इसके लिए प्यारे बाबा की लाडली सिकी लदी नूरे रतन, ओ शिव शक्ति सेना, पांडव भाई, इसलिए जो बाबा कहे वो प्रैक्टिकल में हम बच्चे लाए। बाबा कहे अब वानप्रस्थ अवस्था में हो, तो इस पुरानी दुनिया के हर चीज से दिल उपराम में, जैसे कि लौकिक में भी देखते हो कहीं बाबा के बच्चे भले उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन वानप्रस्थ अवस्था में जाती है तो घर से मोह जो है वो भी हल्का हो जाता है, और साथ में जैसे कि खाने पर पीने पर सब पर अटेंशन। तो अब बाबा ने वरदानों से तू सजाया है, तो सवेरे का बैठक बाबा से, और साथ में मुरली पर पूरा ध्यान। मुरली के समय एक शब्द भी भूले नहीं, कहीं भी बुद्धि योग भिटके नहीं, बिल्कुल हर एक शब्द उस समय जैसे कि बुद्धि में धारण होते जाए। भले नोट तो करो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय अटेंशन से सुनेंगे तो अभ्यास भी रहेगा। अब बाबा हम बच्चों से यही चार्ट देखने चाहते हैं। तो इस रीति से ये दो पूरा ही पीरियड सवेरे का चलेगा, मुरली रहेंगी, और उनके साथ साथ ये भी अपने पास निश्चय रखो तो सारे दिन में मुख से शिवा जरूर है, परंतु हर बात की लिमिट चाहिए, क्योंकि हमारा ये बाकी जो जन्म है दिव्य जन्म वो है इसके लिए। तो कई जन्मों का संस्कार तो जो भरे है, और साथ में जो कई विक्रम बने हैं, इन सभी विक्रमों का विनाश करना है। कैसे? जब अपनी अवस्था पर स्थित रहेंगे। कौन सी? जो पहला बाबा का महावाक्य सुनाया, तो अकाल तख्त पर विराजमान रहो, और थोड़ा सा जो सूक्ष्म वतन है वहां से थोड़ा समय उतर करके, समय भी नहीं, ऐसा त्रिलोकीनाथ है तो उनका सैर हो, तो जैसे कि तीनों ही लोगों का सैर हम इकट्ठे कर रहे हैं। अभी अभी शांत अवस्था मिली तो मूल वतन, अभी
जैसे ऐसे महसूस होगा जैसे हर एक सेकंड जैसे ये प्रैक्टिस हो जाए। अब ये सूक्ष्म वतन, अब स्थूल वतन, कोई आया 2 मिनट बात की, ज्यादा समाचार भी नहीं सुनना है, ज्यादा क्या थोड़ा भी नहीं, जिसमें कोई जरूरत है तो 2 शब्दों में उस वृत्ति और दृष्टि से जैसे कि उसकी निवृत्ति उन संकल्पों से कर दी। और जितना ही अपने भूलों का रहता है, अटेंशन भूल नहीं होवे, इतना एक बात जरूर धारण होनी चाहिए। कभी भी किसकी भूल नहीं देखो, कभी भी भूल देख करके अंदर जमा करके औरों को न सुनाओ, लेकिन क्या करो इस जगह पर हर एक आत्मा की जो हम सब बाबा के बच्चे हैं और उनकी विशेषता देखो। जितनी जितनी हम विशेषता देखते हैं इतनी ऑटोमेटिकली विशेष और श्रेष्ठ खुद बनते जाते हैं। और करके देखो, जरा मेहनत जरूर है परंतु कष्ट नहीं है, इनके लिए मुश्किल नहीं समझेंगे। भल प्रवृत्ति में रह रही है, कभी प्रवृत्ति से भी नफरत नहीं। भल कितने भी लोग आए और कितनी भी समस्या आए, लेकिन ये धारणा रहेंगी सबका गुण उठाना और सबका गुण उठा करके विशेषता देखना, तो अपनी कमियां ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी और संस्कार जो है वो परिवर्तन होते जाएंगे। सुना मीठी मीठी कुमारियां, अब क्या सोचा है, अब क्या करेंगी? भल पढ़ो, कोई मना नहीं है, जो समझे जरूरत है भले नौकरी करो, लेकिन हूं तो बाबा की नहीं। इसमें तेरे को ये जरूर करना है, अमृत वेले उठ करके और पढ़ाई पढ़नी है। देखो राज विद्या पढ़ने लिए भी वो बाबा के लाडले नूरे रतन सवेरे उठने की कोशिश करके और पढ़ते हो ना, लेकिन पहला तो बाबा है ना हमारा। ये तो जीवन आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें रह करके भी अपने जीवन बनाने हैं। कैसे मीठी मीठी युगल रूप में चलने वाले आपके लिए क्या कहूं क्या न कहूं। आप ऐसे सिर्फ नहीं खुश होना, तो हम गृहस्थ व्यवहार में दोनों ही चल रही है, लेकिन कहां तक आपकी वृत्ति दृष्टि वो पक्की हो गई है, समझते हो मीठी माताएं। तो हम यहाँ सर्विस करने के लिए उपस्थित है, जिससे मन से वचन से कर्म से, ये कोई ऐसी नहीं है घर बार छोड़ना है। बाबा के लाडले पांडव भाई, आपको भी इतना ही समझना है, ये हम बच्चों की जो पहले बच्चे हो गए हैं, घर इतना बड़ा है, इसके लिए कमाई करनी है, परंतु इनका मतलब नहीं तो कोई स्मृति नहीं, कहीं एक दो को रुहाब दिखलायो नहीं। रुहाब का अब समय नहीं, रुहाब जब अपना समझती है तब तो उनको कहते हैं। देखो बाबा ने हम बच्चों को कितना टाइटल्स दिया है। बुढ़ी माताओं को दूसरा क्या करना है, बुढ़ी माताओं को तो प्यारे बाप दादा के महावाक्य पर भी क्या कहें, लेकिन शिव बाबा को याद करना है। कोई बीमारी हो कभी ऐसी नहीं समझो तो हम जल्दी यहाँ से चले जाए। अरे वाह, ये तो संगम का समय है। समय को, श्वास को, संकल्प को, बोल को, सब पर पूरा ध्यान दिया। आज तो ऐसे बैठ करके आपसे मिल रही है, मिले हुए प्यारे बाप दादा के शिक्षाओं से लेन देन कर रही है। ऐसे नहीं मैं जैसे मधुबन से आई हूँ, ऐसे महसूस हो रहा है। बोलो बाबा के मीठे रतन। अब बाबा कहे तो सर्व से में तो अच्छी बुद्धि बच्चों की लगी हुई है, लेकिन बोलो आपने मुरली तो सुनी होंगी। बाबा कहे तो अब तो स्वधर्म की सीट को पकड़ो, अपने स्वमान पर उपस्थित रहो। तो जो जो आपके पास चीज होंगी
वो और जो भी आत्माएं आएंगी, किस भी प्रकार की आएंगी, तो जो अपने पास चीज होंगी वो औरों को भी देंगे ना। यही तो बाबा को रिटर्न जानी चाहिए ना। तो जैसे कि आपने लिया है तो लिया है, इसमें सिर्फ खुश नहीं होना है, लेकिन औरों को भी खुश करने के लिए रहम दिल बनो, कल्याण की भावना रखो। और कोई भी आत्मा है तो उसकी संस्कार को देख करके नफरत के निगाह से नहीं देखो। क्या देखो, ये आत्मा है और उनको इस संस्कारों से हल्का करें। तो जितना रहम दिल बनेंगे और जितना उनके लिए मीठा बनेंगे, क्यों, हमारा बाबा प्यार का सागर है, हमको मीठा बनाया है तो औरों को भी मीठा बनाएंगे ना। तो ये मीठी मीठी जो है एम अथवा लक्ष्य रखेंगे तो वो भी मीठा बनेंगे। तो बाबा हम बच्चों से यही सेवा मांगते हैं। अब समझी बात, अब क्या करना है, तो पूरा ही अपने सारी दिनचर्या पर ध्यान रखो। इसमें 2 बातों का ध्यान जरूर रखो। पूरा कंप्लीट सारा ही दिन अपने ऊपर अटेंशन रहे, अटेंशन के साथ साथ अभ्यास चाहिए। ऐसे कब अपने से निराश नहीं बनना। ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी जैसे रात को नींद नहीं होती है, निंद्रा जीत जगने का भी तो बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखलाया नहीं। और सदा ये इम रहे, हम अभी समीप है बाबा के पास सामने। अब हमको संपन्न बाकी बनना है, वो कोई देरी नहीं है। एक कदम समीप और दूसरा कदम कौन सा, समान बनना है। समझा। तो कभी भी न दिल शिकस्त होना है, न कब अपने उम्मीद से बुद्धि को हटाना है, नहीं, उम्मीदवार फूल हो। उम्मीद क्या, प्रैक्टिकल बाबा के हो। तो प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सब जैसे कि कार्य भी बाबा कराए देगा। तो इसके लिए कब ड्रामा को नहीं भुलाओ। ज्ञान का जो है वो गहराई है ड्रामा, और योग की गहराई क्या है, इसके लिए फिर बोलो। तो एक सेकंड भी कहीं संकल्प गया तो समझो बुद्धि से तो हटाने, उस समय जरा बीच में कटाश तो ही नहीं, परंतु कुछ भी करे ऐसा अभ्यास होवे जो कर्म करे, वाचा में आवे, चाहे बाबा की याद में रह करके चुप रहे, लेकिन बुद्धि एक रस रहे। ये है बाबा के मीठे मीठे मधुर बोल। इसलिए बुद्धि उस तरफ लगानी है, सिर्फ अपने को खुश नहीं करना है। तो हम भी बाबा के साथ 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, 8 घंटा बैठे, लेकिन अपनी बुद्धि की चेकिंग करनी है। बाकी तो सारा दिन मीठी माताओं को तो खाना पीना खिलाना करना है, परंतु फिर भी कर्म इंद्रियों पर जीत पहननी है। जब कर्म इंद्रियों पर जीत रहेंगी तब ऐसे मानो तो जैसे प्रकृति दासी रहेंगी। 5 तत्व भी जो है ना, जिस कार्य की उम्मीद हम रख रहे हैं वो भी कार्य जल्दी होगा, क्योंकि स्थापना तो हो रही है, बहुत ही हो चुकी है। बाकी विनाश के लिए क्या समझेंगे, तो कुछ थोड़ी देर बाकी। तो बाबा ने इशारा दिया है, तो वीआईपी जो है उनकी सर्विस करो, एक कोई पकड़ो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक का आवाज कईयों को जैसे कि दिल से लगेगा। इसलिए वीआईपी की भी जो सर्विस करनी है, ऐसे मानो 90% हम अपने स्वरूप में स्थित रहे, 10% ऑटोमेटिकली सेवा होंगी। जो सेवा होंगी नहीं वो कैसे होंगी, बस 2 शब्द बात की, जैसे साकार में बाबा ने सुनाया तो ज्ञान के ऊपर ज्ञान सुनाने में जमर भरा रहे, वैसे अब अव्यक्त रूप में कहे तो मुख्य है अवस्था, और कोई भी कार्य हुए उस दिन रहे शांत, और फिर बाकी क्या रहे, बाकी देखना जो 2 घंटे में सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकले वो 2 मिनट में रहे। अब समझा सबने, ऐसे सारा दिनचर्या पर अटेंशन रहे। अब तो हमारी
मीठी मीठी बहन जनक बहन मिलती है। ये भी देखो एक वंडर है। खुद ही उन्हों के वर्षन से आप समझेंगी तो कैसे बाबा ने हम बच्चों को एक सैंपल बना करके आगे रखा है। तो मिलने के समय ओम शांति से मिलना है और एक दो से मीठे बोल बोल करके फिर याद दिलाना है घर, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। समझा? खाली पुढे ना काम कर पुढे रे कंपनी बंद स्टैंड का बढ़ाओ मत, आपके कारण स्टैंड मिलता है। डॉक्टर और ठीक है सिलेंडर वाली मंजू बहन आज हाँ भाई साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। दीदी
दादी के बैठ यहाँ से दीदी सोना में the cassette from here and afterwards give us a substitute later. See here. बने हुए ड्रामा के अंदर जो सीन अथवा पाइप प्लॉट बना हुआ है वो आप देख रहे हैं। देखते ही वही दिन याद आए
तो साकार में प्यारे बाप दादा ने भी पहला जो जिसको गंधर्वी विवाह कहें, वो भी कैसे डायरेक्शन से, कैसे उनके हर शब्द से जिसको श्रीमत कहें, तो ये भी निमित्त बना करके कार्य करवाया था। तो सारी सीन सामने आई, क्योंकि साकारी वतन की आज फिर ऐसे देखने में आ रहे हैं जैसे कि अव्यक्त बाप दादा ने यही शुभ प्रेरणा दी है, और सबकी शुभ प्रेरणाएं सब पूरे की पूरी सुन करके इनसे तो ये भी हर्ष हो रहे। तो कैसे अनायास ये प्रोग्राम बना। आज 16 सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्गुण। आज बाबा जी की बात पक्का जब निकले नहीं आप 16 कला संपन्न। देखिए तुम कितने बजे थाली खाना चले आएंगे, सुख